गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग जो है पिछले वीडियो में एसाइल कंपाउंड्स देख रहे थे और इस एसाइल कंपाउंड्स में हम लोग प्रिपरेशन देख रहे थे। और प्रिपरेशन में हम देख रहे थे कि बाय रिएक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड एंड थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला हमने बताया आपको है कि SOCl2 है। ये थायोनिल कंपाउंड का फार्मूला है SOCl2। तो हम पहला रिएक्शन देख चुके थे कि किस तरीके से हमको अगर एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करना है तो हम जो स्टार्टिंग मटेरियल है हमने एक लिया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एसिड लिया और उसका रिएक्शन कराया थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, और यहाँ पर आपका एक एसिड हैलाइड बन गया RCOCl एसिड हैलाइड है, साथ ही साथ HCl प्लस SO2। फिर हमने एक एग्जांपल लेके आपको दिखाया कि हमने किस तरीके से यहाँ पर एस्टिक एसिड लिया, किस तरीके से हमने यहाँ पर एस्टिक एसिड लिया और इस एस्टिक एसिड से हमने यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड बना दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पूरी रिएक्शन को देख सकते हैं। मैं कुछ देर के लिए छोड़ता हूँ जिससे आप रिएक्शन को देख सकें। देख लें, यहाँ से ऐसे है। ये पूरा रिएक्शन है। मैं कुछ समय एक मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ता हूँ जिससे आप देख सकें। इस बार का ये वीडियो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, अगर कोशिश करेंगे कि इसमें सारा कुछ आ जाए। अब ये स्टोरेज पे डिपेंड करेगा मोबाइल के। एक्चुअली ये वीडियो बहुत लंबे नहीं बन पा रहे, काफ़ी बड़े बड़े वीडियो बन जाते हैं। साइज़ बहुत ज़्यादा है और स्टोरेज कैपेसिटी मोबाइल की कम रहती है, इसलिए कई पार्ट में बनाने पड़ रहे हैं हम लोग को। मैं थोड़ा मूव करा दे रहा हूँ जिससे कि आप एक जगह ना रहें, देखते रहें, जिससे आप रिएक्शन को लिख सकें आसानी से। इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए मैं कुछ देर यहाँ पे रोका हुआ हूँ कि आप आराम से लिखें। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। घर में कुछ छोटे बच्चे हैं तो ये सभी जानते हैं कि उनको मना किया जाए तो अक्सर वहाँ आते हैं, तो कभी दौड़ते हुए भागते हैं, कभी ऐसा। तो मुझे लग रहा है कि आपने लिख लिया होगा। पहला रिएक्शन ये था थायोनिल क्लोराइड के साथ। नेक्स्ट होगा बाय रिएक्शन विथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सेकंड होगा। प्रिपरेशन दूसरा मेथड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरा मेथड। बाय रिएक्शन by reaction with phosphorus ट्राइक्लोराइड है। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला है PCl3, ऐसे लिखते हैं। तो फिर एक एसिड से स्टार्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से, ऐसा, एंड प्लस PCl3। ये OH रिप्लेस होना है, इसी के रिप्लेसमेंट होना है। एक Cl यहाँ पर आ जाएगा ऐसा, और बन क्या जाएगा, बाकी रेस्ट फॉर्म में क्या बन जाएगा, तो रेस्ट फॉर्म में बन जाएगा H3PO3। ये तो ये बन जाएगा RC≡OCl प्लस H3PO3, ये बन जाएगा। अब लेते हैं या एस्टिक एसिड से बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो एस्टिक एसिड ले लेते हैं, CH3C≡OH प्लस PCl3, एरो दिया हमने, ये हो गया CH3COCl ऐसा, और ये बन गया आपका H3PO3 ऐसा।
तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड को फॉर्मेशन करने का। तो आप इसे बना सकते हैं। मैं कुछ देर फिर छोड़ रहा हूँ जिससे कि आपको आसानी हो बनाने में, आप देख सकें इसे। आप इसे देख लीजिए। तो ये प्रिपरेशन के मेथड्स हैं, एसिड क्लोराइड को बनाने की विधियां हैं ये, जिनके सहायता से आप आसानी से बना सकते हैं। एक विधि और है, तीसरा मेथड भी है हमारे पास, ये तीसरा लास्ट है इसका। बाय रिएक्शन दिस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बाय reaction with phosphorus पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस SUS होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। लिखते कैसे हैं? PCl5 से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन के स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, C एक कार्बोक्सिलिक एसिड, PCl5, ये OH ये रिप्लेस करेगा Cl से, तो COCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बन रहा है, देख लें यहाँ पे POCl3 बस। तो ये मैं कुछ देर छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप देख सकें। तो ये ओवरऑल सारी रिएक्शंस हैं एसिड क्लोराइड को बनाने के लिए। एसिड हैलाइड ही हम मान रहे हैं एसिड हैलाइड को बनाने के लिए। तो ये 3 प्रिपरेशंस के मेथड हैं, बाय रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, बाय रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड बाय रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो ये इसके रिएक्शंस हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज अ केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा कि RCOCl, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्लोरीन एटम से जुड़ा होने के कारण जो है आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। जो Cl एटम है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। एंड एसिड क्लोराइड जो है ये नॉर्मली जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक किए जाते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और
न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है वो नॉर्मली कार्बन पर करता है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर वो अटैक करता है। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहें इसके, तो पहले समझना होगा इसके स्ट्रक्चर को। तो RCOCl ऐसा स्ट्रक्चर है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब भी रिएक्शन में होगा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसा। तो अब जो भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक किस पे करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से अटैक करेगा ऐसे। यानी अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, तो RCO ऐसा, ऐसा Cl और ये न्यूक्लियोफाइल ऐसा, और ये फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा ऐसा। और फिर आप देखेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और E हो जाएगा आपका NU एंड प्लस Cl जो होगा ऐसा अलग हो जाएगा। अब ये जो Cl है ये हाइड्रोजन से करके HCl बना लेगा ऐसे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इसकी आसान है कि न्यूक्लियोफाइल का जब भी इस पर अटैक होगा तो इस कार्बन पर होगा और इस तरह से एक एडक्ट बन जाएगा जो काफ़ी अनस्टेबल होगा। और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, Cl यहाँ से अलग हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के और ये बन जाएगा RCuNu, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये यहाँ पर एडअप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, इसमें हम रिएक्शंस को देखेंगे। इस तरह के रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला जो हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोलिसिस नंबर 1। इस केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो है हाइड्रोलिसिस का है। हाइड्रोलिसिस जो पहला रिएक्शन होगा वो होगा हाइड्रोलिसिस का फर्स्ट रिएक्शन। कोई आएगा नहीं अभी। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो आपका एसिड क्लोराइड है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा एसिटिक एसिड। जो Cl है रिमूव हो जाएगा और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अपने ओरिजिनल ऑर्गेनिक एसिड में ऐसा। तो हाइड्रोलिसिस बहुत ही आसान सी बात है इसकी। जैसे हमने स्टार्ट किया किससे, CH3 COCl प्लस HOH, ये वाटर है। देखिए जब कभी भी एसिड का जब कभी भी हम लोग एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये इसी की जगह OH रहता था, यहाँ Cl आ रहा है, अब वही दोबारा रिप्लेस कर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O OH प्लस HCl, यानी अपने ओरिजिनल एसिड को फिर से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इसका रिएक्शन है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा रिएक्शन है ऐसा। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH बन जाएगा फिर से, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन इसका है। दूसरा रिएक्शन देखेंगे, मैं कुछ देर रोक देता हूँ जिससे आप लिख सकें। दूसरा
रिएक्शन विथ एल्कोहल्स, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स के बाद अगर हम देखें तो लिख सकते हैं कि दे रिएक्ट विथ एल्कोहल व्हेन द क्लोरीन आइटम इज डिस्प्लेस्ड बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ये एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा OR डैश से टू प्रोड्यूस एस्टर। तो अब देखिए दूसरा एसाइल कंपाउंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, एसाइल हैलाइड को अगर आपको एस्टर में कन्वर्ट करना है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन भी है। मैं यहाँ से लिखता स्टार्ट करता हूँ। देखिए CH3 COCl एंड प्लस HOC2H5। देखिए अभी HCl, ये पोर्शन देखिए HCl बन जाएगा ऐसा, ये HCl बन जाएगा। और ये देखिए ये OR है, ये R ग्रुप है और ये O है, तो देखिए ये इससे आकर के जुड़ जाएगा, तो यानी एस्टर का फॉर्मेशन अब हो जाएगा। तो अगर आपको एस्टर बनाना है तो सबसे सिंपल रिएक्शन है CH3 C बॉन्ड O एंड O C2H5, ये एस्टर बन गया, एंड प्लस HCl, एथाइल एसीटेट कहते हैं इसे, इसका फॉर नाम लिख देते हैं एथाइल एसीटेट। तो ये एथाइल एसीटेट है और ये एस्टिल क्लोराइड है और ये एथाइल अल्कोहल है। तो बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। ये कन्वर्जन में भी काम आ रहा है, मैंने बताया आपको कन्वर्जन में काम आ रहा है कि जब हम एक एसाइल कंपाउंड को दूसरे एसाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एसाइल हैलाइड को कन्वर्ट करना चाहते हैं एस्टर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है। अब इसमें कन्वर्जन भी काफ़ी देखा, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि एसिल हैलाइड का कन्वर्जन देखा हमने एस्टर में, ऐसी एसिल हैलाइड का कन्वर्जन हो सकता है कि इसमें एमाइड में, यानी जो Cl उसको रिप्लेस कर दे NH2 से। तो अगले जो रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ हम रिएक्शन देखें, पहले देख ली, कुछ समय हम रोक देता हूँ जिससे कि आप कर सकें। देख लीजिए इसको, ये इथाइल एसीटेट के साथ। सारे रिएक्शन अभी फिर से बार देख लें। चार। ये छोड़ना है जिससे कि आप रिएक्शन लिख सकें। हाइड्रोलिसिस हो गया है, रिएक्शन विथ एल्कोहल्स हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ किस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है। देखिए एसाइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड का पहला कन्वर्जन जो है, जो जिससे वो बना हुआ था, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना था, तो हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। दूसरा कन्वर्जन हमने एल्कोहल के साथ देखा, एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा था। अब तीसरा कन्वर्जन हम अमोनिया के साथ देखने जा रहे हैं, तो ये आपका एक एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इसे देख लें, समझ लें। कुछ देर रोकने का यही मतलब होता है कि आप रिएक्शन लिख सकें।
जो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। अब अगर अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो जब भी अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो जो Cl है वो रिप्लेस होगा NH2 से और एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी अगर हम देखना चाहें तो CH3 COCl प्लस HNH2, NH3 है तो फार्मूला H हमने अलग कर दिया, जैसे ये HCl बन जाए ऐसे, ये एक्सेस में होना चाहिए अमोनिया, तब रिएक्शन ईजिली हो जाएगा। तो CH3 CO NH2 प्लस HCl, तो इसका नाम होगा एस्टामाइड। एसिटामाइड। तो ये एस्टामाइड, आप एस्टामाइड को भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस तरीके से आपका एस्टामाइड बन गया है। तो ये एमाइड्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एमाइड है। 3 तरीके के रिएक्शंस हम देख चुके हैं। कुछ भी छोड़ रहे हैं जिससे कि आप देख सकें आसानी से। तो ये 4 तरह के रिएक्शन देख चुके हैं हम लोग हैं कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, कि किस तरीके से हम लोग ने देखा कि हाइड्रोलाइसिस हुआ था, फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ तो एथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हो गया, और अब हमने एमाइड का फॉर्मेशन देखा अमोनिया के साथ रिएक्शन के साथ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हैं इसमें, जो कन्वर्जन में भी हेल्पफुल होते हैं। अब देखेंगे रिएक्शन विथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स के साथ रिएक्शन देखने जा रहे हैं। अगला 4th रिएक्शन है इसका। रिएक्शन विथ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स के साथ ये रिएक्शंस देखने को मिलेगा आपको। तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनेंगे। तो देखते हैं कैसे। RCOCl प्लस HNHR डैश, देखिए ऐसे, तो यही HCl निकल जाएगा और क्या, और RCONHR डैश बन जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बन जाएगा आपका। तो RCONHR डैश हो जाएगा।
अब 2 डिग्री लेंगे तो उसी तरह का आपको दूसरा बन जाएगा, जिस तरीके का आप लोगे वैसा बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनेंगे, ये एमाइड है। सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ देर मैंने छोड़ रखा है जिससे आप रिएक्शन लिख सकें। ऐसे 2 डिग्री सब कर सकते हैं, मतलब इस H को एक और R से सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे? देखो, R CO Cl प्लस H NR2 कर दो, ऐसे। तो ये फिर से HCl हो जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा R CO NR2 प्लस HCl। एक बार फिर से देखने पूरे रिएक्शन खत्म हो रहे हैं इसके। देख रहे हैं यहाँ से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव को पढ़ा, एसाइल कंपाउंड के बारे में जाना, फिर उसके प्रिपरेशन को देखिए। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज देखा हम लोगों ने एक करके कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बन पर होता है। फिर हाइड्रोलिसिस देखा, रिएक्शन विथ अल्कोहल देखा, फिर रिएक्शन विथ अमोनिया देखा, और फिर रिएक्शन विथ 1 and 2 डिग्री एमीन्स को देखा। तो ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं और आप इसे याद रखें, आने वाले समय में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। तो इन सभी रिएक्शन के साथ आप लोग इनको पढ़ें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना काल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नेट के माध्यम से या किताब के माध्यम से अर्जित करें। और भी अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम इसका अगला वीडियो फिर बनाएंगे जिसमें इसके रिएक्शंस और भी होंगे, जो छोटे रिएक्शन हैं। एक रोज़ेनमुंड रिएक्शन छूट रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे इसमें। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस पर आधारित होगा, रिएक्शन पर। तो आने वाले समय में हम अगला वीडियो बनाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन जो हैं वो और अच्छे से लिखे जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आप लोग घर पर सुरक्षित रहें, यही आशा के साथ जो है हम अपने अगले वीडियो को जब बनाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें आप लोग वीडियो को देख करके। ओके, थैंक यू।